और खींचने के बाद, केवल खींचने से भी काम नहीं चलेगा, मोशन चालू करने के लिए खींचने के बाद छोड़ना भी पड़ेगा। तो खींच के छोड़ा तभी तो एसएचएम शुरू हुआ, और एसएचएम शुरू होगा उसके बाद ही आप t बराबर 0 काउंट कर पाओगे, ना कि उसके पहले ही कर लोगे। भाई t बराबर 0 कब काउंट होगा? जब एसएचएम स्टार्ट हो चुका है तभी होगा ना, क्या नहीं? राइट। अब सोच के बताओ, एट t बराबर 0 x बराबर a, पक्का? एट t बराबर 0 x बराबर a। देखो मैंने पहले पूछा था आपसे, मुकर तो नहीं जाओगे, पलट तो नहीं जाओगे, ठीक है? क्या अब पक्का है? यस सर। एट t बराबर 0 x बराबर ए। ओके, यस सर। पक्का? यस सर। वादा? यस सर। मुकर तो नहीं जाओगे, पलट तो नहीं जाओगे, पक्का है? यस सर। ठीक है बच्चों, जो चीज सिखाना चाहता हूं वो 5 चैप्टर में आती है, 5 चैप्टर, एक एसएचएम, ठीक बात है? ये जो भी हम ले रहे हैं उससे एक स्पेशल चीज सीखने वाले हैं, उसका नाम अभी बताता हूं थोड़ी देर बाद, लेकिन वो चीज एसएचएम में आती है। अभी आगे चैप्टर पढ़ाऊंगा वेव्स, उसके अंदर भी आती है, ठीक बात है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी आती है वो चीज आती है ऑल्टरनेटिंग करंट में भी, और वो चीज आती है वेव ऑप्टिक्स के अंदर। इन 5 चैप्टर में वो बहुत ही कमांडिंग चीज है, और सभी जगह जहां जहां वेव नाम की चीज आती है वहां ये पर्टिकुलर टर्म हर बार हमारा माथा खाती है, ठीक बात है? हर बार हमको कंफ्यूजन होता है इसमें, और आज वो सारे कंफ्यूजन सदा के लिए मिटने वाले हैं, क्योंकि कंफ्यूजन दूर करने वाली कहानी अब मैं सुनाने जा रहा हूं। ये एक्सपेरिमेंट मैंने जहां पर भी किया, ये कहानी जहां पर भी सुनाई, वहां पर उस क्लास के बच्चों ने इन 5 जगह कोई गलती नहीं की इसके बाद भी उस पर्टिकुलर आइडिया में, जिसके बारे में मैं बताऊंगा अभी, लेकिन अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ठीक बात है ना? नहीं, एक कहानी सुनने के बाद फिर आपको नाम अपने आप पता चल जाएगा, और जो मैं बोलने वाला हूं वो बात भी पता चल जाएगी, लेकिन 5 जगह कनेक्ट होगी एक कहानी, और 5 चैप्टर में फायदा। शानदार प्रोग्राम है। मैंने कल कहा था कहानी में बहुत ट्विस्ट है, इसमें इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है, एक्शन है, ठीक है? तैयार? बिल्कुल उसी हमारा जो हीरो है उसी तर्ज पर चल रहा था जैसे आप चल रहे हैं। हमारा हीरो भी आप ही की तरह था, पढ़ने में होशियार और अपनी क्लास में हमेशा अव्वल। 11वीं 12वीं में जिद की कि अरे मुझे कोटा भेजो, मेरे को डॉक्टर बनना है, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप ठहरे, माँ तो माँ ठहरी, अरे मेरे मुन्ना, अरे मेरे लाल, अरे मेरे पीले, अरे मेरे नीले, सही है ना? माँ तो आसानी से जाने देती है, ठीक बात है? और इधर पिताजी के कान भूख के बस दी, अरे छोटा है अभी, इसको मत भेजो, है ना? और हम जैसे तैसे मनाने की कोशिश करते ये, लेकिन था बड़ा इंटेलिजेंट। इसने अपने टीचर्स की सुन के, और इसको इसके घर वालों ने एक पीछे गैरेज में छोटी जगह दे दी, चल तेरी तोड़-फोड़ सारे खेल इधर दत्तक्रम किया कर, ठीक बात है? वहां वो चीजों को तोड़ता मरोड़ता फोड़ता, कोई उसको बोलने वाला नहीं था, अपने एक्सपेरिमेंट से वही करता था। एक्सपेरिमेंट करते करते इसने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस इजाद कर डाली। मजा आ गया, छोटी बात तो नहीं है, सही है? अगर 11वीं 12वीं का स्टूडेंट कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस इजाद कर दे, बहुत बड़ी बात है। यस सर। बहुत खुशी हुई उसको भी। उसने एक ब्लॉक ताबड़तोड़ रखा उसके ऊपर, उसके साथ एक स्प्रिंग अटैच की, और ब्लॉक को हल्का सा एक्सपांड करके स्प्रिंग को और छोड़ा, और ब्लॉक उस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ऑसिलेट करने लग गया, ठीक बात है? वो ब्लॉक का ऑसिलेशन स्टार्ट हो गया। अब वो रुकने वाला थोड़ी था, क्योंकि तो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे था, लेकिन जैसे ही वो स्टॉप वॉच लेकर t बराबर 0 काउंट करने ही वाला था, मम्मी ने आवाज दी, चल आजा खाना खा ले, बहुत देर हो गई, क्या कर रहा है तू? खाना खाने चला गया। मम्मी ने स्पेशल गाजर का हलवा बना रखा था, ठंड के दिन थे, गाजर का हलवा सूता, उसके बाद जो नींद आई, अरे वो सो रहा था, लेकिन ये ब्लॉक तो ऑसिलेट कर ही रहा। क्या ये ब्लॉक बंद हो जाएगा? अरे फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर है ना, ये तो ऑसिलेट करता ही रहेगा, ठीक है? अगले दिन स्कूल चला गया। जब स्कूल गया तो पता चला 12th का टाइम टेबल आ गया। अरे बाप रे, आप तो जानते हो 12th का प्रेशर क्या होता है, नहीं है ना? अरे 12th में तो बिल्कुल ही परेशान हो जाता है इंसान, है ना? इधर बायो के प्रैक्टिकल लिखने पड़ते हैं, इधर केमिस्ट्री के भी प्रैक्टिकल लिखने पड़ते हैं, अरे न जाने क्या क्या, फिजिक्स तो है ही माथा खपाने के लिए, सही है ना? समझ में भले कुछ ना आवे, लेकिन अक्षर अच्छे होने चाहिए, है ना? और न जाने कितनी सारी टीपा टापी, इधर से देखो उधर से देखो, इसका फोटोकॉपी निकालो, इधर से लिखवाओ उधर से लिखवाओ, सब कुछ करना पड़ता है, तब जाके कहीं थोड़े बहुत नंबर ढंग के मिलते हैं, और तब जाके कहीं तो 12वीं में हमारा काम चलता है। और यही इसके साथ हुआ, बहुत मेहनत की, और 12वीं में शानदार रिजल्ट, शानदार परसेंटेज। अब माँ बाप के सामने लगे गया, अरे अब तो भेजो यार, अब तो भेजो,
अब तो 12% लाके दिखा दे, ये सब चल रहा था, लेकिन वो गैरेज में ब्लॉक तो ऑसिलेट कर ही रहा था ना। क्या वो रुक जाएगा? अरे वो तो ऑसिलेट करता ही रहेगा, वो थोड़ी रुकेगा। ठीक बात है, ये तो भूल गया कि उसका भी एक एनालिसिस करना बाकी है, लेकिन फिर भी ब्लॉक तो ऑसिलेट करता रहेगा, राइट। अब इसको कोटा भेज दिया। अब कोटा में आने के बाद तो आप जानते हो बड़े मुश्किलों से पहला महीना गुजरता है, क्योंकि खाना घर का मिलता नहीं है, क्योंकि घर वालों का सपोर्ट रहता है, वो एकदम से हट जाता है, मामला गड़बड़ हो जाता है, संगीन हो जाता है। इधर पढ़ाई का भी टेंशन, टीचर धनाधन आते हैं और क्लासों में धनाधन पढ़ाए जाते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म, ये हाइब्रिडाइजेशन खत्म, ये डी ब्लॉक खत्म, सही है ना? इधर रिप्रोडक्शन खत्म, इधर डिसीज खत्म, अंदर चले जा रहे हैं। ठीक बात है, राइट। फिजिक्स को तो समझने की फुर्सत ही मिलती, उसके पहले ही बायो और केमिस्ट्री में ब्लॉक करके चुके होते। अब इतना सब होता है तो घर जाने का मौका कहाँ मिलता है? अरे लेकिन वो ब्लॉक तो ऑसिलेट कर ही रहा था ना, वो थोड़ी रुकने वाला है, वो तो ऑसिलेट करता ही रहेगा। क्या वो रुक जाएगा? वो तो फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है। क्या बात पकड़ में आ गई? ठीक है ना? अब ये सब चलता रहा, प्रेशर बहुत झेला, दिवाली की छुट्टी भी हुई, लेकिन उसमें कहाँ 4-5 दिन जाने का मौका मिलता है। हालांकि अपन खूब बोरिया बिस्तर बांध के जाते हैं, सारी किताबें ये रिवाइज कर लूंगा, दिवाली में ये बैकलॉग कंप्लीट कर लूंगा, सारी यूं किताबें लेके जाते हैं, और जैसी लेके जाते हैं वैसी की वैसी वापस भी ले आते हैं। इसके साथ भी सब हुआ, क्योंकि वहां जाने के बाद जब पहला मम्मी के हाथ का लड्डू मुंह में जाता है तो पढ़ाई गई ऐसी तैसी तेल लेने पटाखे और मिठाइयाँ इसमें दिवाली निकल जाती है और वापस आना पड़ता है। वही इसके साथ भी हुआ, लेकिन ऑफकोर्स पढ़ने में होशियार था। आप भी की जैसा चिट्ठी कि इस साल तो निकालना ही है और नीट के दरवाजे पर जाके खड़ा होना ही है। खूब मेहनत की और आखिरकार रिजल्ट आया। वो जो इच्छा थी, नीट में सिलेक्शन, अच्छा कॉलेज, माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं, वैसा ही रिजल्ट जैसा आपका आने वाला है। आपने ठान रखी है ना, इरादे पक्के है ना, इस बार काम करना है ना, रिजल्ट लाके दिखाना है ना, पक्का इरादा है कि नहीं? अरे है कि नहीं? पक्का इरादा, उसका भी पक्का इरादा था। नीट में सिलेक्शन हो के रहा, माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं, पिताजी तो पल्लियों नाचने लग गए, सही है ना कि नहीं? एडमिशन लेने पहुंच गए। अरे ये सब हो रहा था, लेकिन वो ऑसिलेट कर ही रहा था, वो थोड़ी रुकने वाला है। बच्चों का आने का भयानक ट्विस्ट है, ये पहुंच गया एमबीबीएस फर्स्ट ईयर तो बड़े भयानक तरीके से निकला। इधर रैगिंग का डर हॉस्टल में, इधर टीचर्स का प्रेशर, इधर कहीं बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल, कहीं एनाटॉमी में प्रोजेक्ट मिल गया, ये 6 हड्डियां समझाओ, न जाने ये करो वो करो फलाना करो। साल कैसे बीता, घर आने का मौका ही नहीं मिला। अरे लेकिन वो थोड़ी रुक जाएगा, ठीक है ना? फर्स्ट ईयर निकला, सेकंड ईयर निकला, हर दिन बीतने में कोई टाइम लगता है क्या? और फाइनल ईयर आ गया, ये भट्टा एमबीबीएस डॉक्टर बन गया, 4.5 साल की तपस्या पूरी हुई, इंटर्नशिप पे पहुंच गया। अब तो सरकारी मेहमान था, 45,000 रुपया महीना सरकार की तरफ से। अरे मजा आ गया, सही है ना कि नहीं? कितना भी किताबें खरीद लो, 10-15 हजार रुपए की पार्टी तो बनती थी, सही है हर महीने। अरे खूब चांदी निकली है ना? अरे एमबीबीएस स्टूडेंट्स का ऐसे ही होता है, एक बार एमबीबीएस कंप्लीट 4.5 साल के बाद फिर तो सरकारी मेहमान है, सरकार खिलाएगी, सरकार ही पढ़वाएगी, सरकारी वो बस हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। नीट पीजी वाला भी अटैक करना पड़ता है, इसने भी किया, बेहतरीन स्कोर के साथ में ऑन्कोलॉजिस्ट बनने की तैयारी में पहुंच गया, कैंसर स्पेशलिस्ट। अरे मजा आ गया। अरे लेकिन वो है ना, वो थोड़ी बंद होने वाला है, ठीक है ना? इधर एमडी पूरी हुई, माँ बाप लोचा, छोरा जवान हो गया है, शादी कर दी जाए इसकी, है ना? एक बढ़िया सी छोरी देख के इसका भी लगन पक्का कर दिया, और वो दिन भी आया जिसके लिए दिल बेकरार था, रात की ना नींद थी और दिन का बेकरार था। ओके राइट, है ना? वो सब भी हुआ जो होना बाकी था, लेकिन वो ब्लॉक कर ही रहा था। शादी भी हो गई और एक बढ़िया से हॉस्पिटल में जॉब पे लग गया, किसी दूसरे शहर में, बड़े शहर में जॉब लगना बड़ी बात मानी गई। ये पहुंचा अपनी पत्नी के साथ, वहां पे जॉब स्वीकार किया, पत्नी ने घर संभाला, गृहस्थी चल पड़ी, माँ बाप बड़े होते जा रहे हैं।
माँ बाप बुजुर्ग होते जा रहे हैं, ये बड़े होते जा रहे हैं, इनके बच्चे भी हो गए, एक लड़का हुआ, एक लड़की, छोटा परिवार, सुखी परिवार, लेकिन वो अरे वो थोड़ी बंद हो जाएगी बच्चों, कहानी में भयंकर ट्विस्ट है। ये बच्चे बड़े होते गए, इसके बच्चे बड़े होते गए, इनकी पढ़ाई का बोझ, इधर माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, उनको संभालना है। धीरे धीरे करके माताजी पिताजी इनका देहांत भी हुआ, इधर बच्चे बड़े हुए, उनके एजुकेशन, उसके बाद उनकी शादियां, सारी जिम्मेदारियां फारिग। जब सारी जिम्मेदारियां फारिग, उतने में तो इसका बड़ा हॉस्पिटल खुल गया था, ये बड़ा नामी गिरामी डॉक्टर भी बन गया था। अरे ये सब चलता रहा, लेकिन वो बच्चों ये सब चलता रहा, ये सारी कुछ सिस्टम चलती रही। एक दिन उसने सोचा अब काय की आपाधापी, अब तो बच्चे भी सेटल हो गए, अरे अब क्या रखा है, क्यों इतने पैसे के पीछे पड़े, आओ रिटायरमेंट ले लेते। ये अपना हीरो जो है रिटायरमेंट की प्लानिंग करके हॉस्पिटल बेच दिया, अपना शहर का मकान बेच दिया और उधर अपने पुराने वाले शहर में गया, जहां पर वो अभी भी मकान था लेकिन वो खंडहर स्वरूप हो गया था। वहां पे झाड़ फानूस उगाए थे, बच्चे क्रिकेट खेला करते थे, मैदान टाइप का बन गया था और वहां की कॉलोनी में कोई दम भी नहीं था। नई नई कॉलोनियां एस्टेब्लिश हो गई थी, समय के साथ बच्चा बदल जाता। एक इसने बढ़िया सी पॉश कॉलोनी में बढ़िया सा घर परचेज किया, मस्त मकान बनाया, मस्त आलीशान कोठी बनाई, रहने लग गया। अरे क्या रिटायरमेंट के दिन थे यार, इतनी पढ़ाई लिखाई और मेहनत के बाद ये सुबह उठ के अखबार के पन्ने के साथ और बीवी के हाथ की प्यारी सी चाय और चाय की चुस्कियां, है ना, एकदम शानदार मॉर्निंग, और उसके बाद फिर शानदार आगे के दिन, और ऐसा चलता रहा। और मन में यादें आती रही, क्या हम बचपन में काम किया करते थे, कैसे ये करते थे वो करते थे, और याद आया वो पुराने, और वो तो अभी भी ऑफिले कर रहा है, सही है ना, जाना चाहिए टी बराबर 0 लगा के उसका वो जो काम अधूरा रह गया वो पूरा करना चाहिए। एक दिन सुबह अखबार फेंका, मन में आया कि जाए उसका एनालिसिस करें, गेट खोला, पत्नी को बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ, और ये बाहर निकला कि चलो ऑटो पकड़ के फटाफट चलते। यूं करके रोड क्रॉस कर रहा था, उधर से ट्रक आया और इसकी मौत हो गई। हमारी कहानी में बहुत ट्रेजिक है, इमोशन भी बहुत तगड़ा है, ठीक है ना। अब मौत तो हो गई, ठीक है, लेकिन उनके बच्चों ने सोचा कि यार मम्मी अकेली कहाँ रही, सारा टिमटाम बेच बाच दिया, वो पुराना खंडहर वो कोई बिका नहीं, उसके कौन पैसे देता। लेकिन उस खंडहर में एक जगह में वो ब्लॉक तो अभी भी ऑसिलेट कर ही रहा था ना, ठीक है ना। ये लोग तो वहां से चले गए, लेकिन बच्चों कहानी में भयंकर ट्विस्ट है, दिल थाम के बैठना, कहानी में भयंकर मोड़ है, दिल थाम के बैठना बच्चों। वक्त गुजरता चला गया, कुछ 40-50 साल बाद इसका पुनर्जन्म हुआ और इस बार ये उसी मोहल्ले में जन्मा जिस मोहल्ले में वो मैदान था जहां बच्चे खेला करते थे, और उसके छोटे से एक पार्ट में वो पुराना गैरेज था जिसमें वो ब्लॉक अभी भी ऑसिलेट। लेकिन इस जन्म में ये अपना जो हीरो था, इसका पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं था, ये क्रिकेट खेलने में उस्ताद था और नामचीन क्रिकेटर बन गया मोहल्ले का। लेकिन एक आदत खराब थी, ये छक्के चौके मारने की बैटिंग की बारी आए तो आगे आगे, और बॉल लाने की बारी आए, फील्डिंग करने की बारी आए सबसे पीछे। हर रोज नए बहाने। एक दिन सारे दोस्तों को गुस्सा आ गया, ये क्या नाटक है यार, हर बार तेरे चौके छक्के हम झेले और गेंद लाने कोई और जाए, और तेरी फील्डिंग की बारी आए तो तू अपनी फील्डिंग छोड़ के बाहर बना के बन जाए। एक छक्का मारा, गेंद गई दूर गई झाड़ियों के अंदर, और सारे दोस्त बिल्कुल मुकर गए, नहीं हम नहीं लाएंगे बॉल, अब तेरे को लानी पड़ेगी, और सब बैटिंग भी मैं ही करूं, बॉल भी मैं ले लिया। लेकिन अब क्या करें, सारे दोस्त एक हो गए, इस बार झुकना पड़ा, जाना पड़ा। जाते जाते वहां पहुंचा, गुस्से से तमतमाया हुआ लाल, हालांकि वहां पहुंचा जहां उसके पिछले जन्म में का वो ब्लॉक आज भी ऑसिलेट कर रहा था। लेकिन पिछले जन्म की यादें कोई ऐसी आती क्या। ये अपना बॉल उठाया, बॉल उठा के निकल पड़ा, गुस्से से तमतमाया लाल, चेहरा बिल्कुल लाल। आज के बाद इनके साथ कभी नहीं खेलूंगा। दोस्तों को फरमाइश कर दी, आज के बाद तुम्हारे साथ कभी नहीं खेलूंगा। बहुत ही मक्कारी की आज तुम लोगों ने, ये तुम्हारी बॉल लो, हेलो मेरे को नहीं खेलना। गुस्से से आगे निकल गया, ये चलता जा रहा तमतमाता हुआ। उधर से एक साइकिल सवार बूढ़ा बुजुर्ग अपनी साइकिल को संभाले, उसके साथ दूध की टंकी लगी हुई है, ये चला जा रहा है, घंटी भी बजाए, ट्रेन ये इधर दूध की टंकी संभाले कि भाई दूध गिर नहीं जाए। बूढ़ा आदमी बुजुर्ग आदमी इधर से तमतमाया हुआ आ रहा है, एक्सीडेंट हो गया और साइकिल की घंटी
ब्रेन के उसी हिस्से में ठोकर मारी कि पुराने जीवन की यादें ताजा। अस्पताल में पड़े पड़े सोच लिया है, ये था, वो था, ऐसा था, पिछले जन्म में ये हुआ, वो हुआ, तब याद आया अरे वो ब्लॉक का एनालिसिस नहीं किया, इसलिए सारी दुर्घटना हुई। तुरंत जैसे ही होश आया, सारी नलियां फाड़ फूट के, और जहां वो ब्लॉक ऑक्सीडेंट कर था, इस जन्म में वहां पहुंचा, सक्सेसफुली पहुंचा, घड़ी मिलाई, T बराबर 0 लिया और एनालिसिस कर डाला। अब बच्चों आपसे एक सवाल है, इस जन्म में जब वो वहां पहुंचा और T बराबर 0 मिलाया, तब ब्लॉक कहां था? हाँ बताओ कहां था? x बराबर 0 में था क्या? x बराबर 1 में था क्या? अरे बताओ बताओ कहां था? बोलो बोलो। कहीं भी हो सकता है। बात पकड़ में आएगी नहीं? यस सर। अरे बात पकड़ में आएगी नहीं? अरे बात पकड़ में आएगी नहीं? तो जन्म लेने पड़े हमारे हीरो को, तब आपकी समझ में आया कि ब्लॉक तो कहीं भी हो सकता है। यस सर। क्या कौन सा पकड़ में आया? क्या सबको पकड़ में आया? देखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको मिस मत होने देना। ये सबसे जरूरी बात है कि आप इस बात को समझो कि T बराबर 0 पर x क्या होगा, ये आप डिसाइड नहीं करोगे, ये हर बार सवाल बताएगा। हाँ, सवाल में कुछ लिखा नहीं है तो आप इजीनेस के लिए मान सकते हो कि T बराबर 0, x बराबर 0, लेकिन जिम्मेदारी सवाल की है कि सवाल आपको बताए कि T बराबर 0 पर x क्या है। अब समझना बच्चों, बहुत ही शानदार चीज है, इसको ध्यान समझना। पूरी पाया तो बल्ले बल्ले 5 चैप्टर में देखना बच्चों। मैं बोल रहा हूं कि लेट, अब यहां लिख रहा हूं लेट एट T बराबर 0, x बराबर x0 है। सही है? मान लिया कि T बराबर 0 पर x की वैल्यू x0 है। देखो बच्चों, अब क्या बन गया, साइन इनवर्स x0 अपॉन a इज इक्वल टू, यहां 0 प्लस c। देखो बच्चों, c की वैल्यू आई साइन इनवर्स x0 अपॉन a। समझना इसको। सपोज एट T बराबर 0 हमारा हीरो जब पहुंचा तो x बराबर 0 था और ब्लॉक राइट हैंड साइड मूव कर रहा था। सपोज ऐसा हुआ कि T बराबर 0 पर x बराबर 0 था, हमारा हीरो जब वहां पहुंचा और ये ब्लॉक राइट साइड मूव कर रहा था, ठीक है ना। अब इसके अंदर रख के देखो तो c आ जाएगा साइन इनवर्स 0 अपॉन, यानी बच्चों साइन इनवर्स 0। आप बताओ वो कौन सा एंगल होता है जिसके लिए साइन की वैल्यू 0 आती है? साइन 0, बिल्कुल सही, परफेक्ट, 0 डिग्री, है ना। यानी जब भी आपको ये एंगल 0 डिग्री लिखा हुआ मिले, आप समझ जाओ ये 0 डिग्री नहीं लिखा है, ये बोलना चाहता है कि T बराबर 0 पर वो जो कर रहा है एसएचएम, उसकी पोजीशन x बराबर 0 है और वो राइट साइड में मूव करना चाहता है। ये तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए और होगा। आज का और कल का लेक्चर मिला के इन 5 चैप्टर में मजाल है, एक सवाल फेस का आपका गलत हो जाए, हाथ की घड़ी बांध के सवाल सॉल्व करोगे बिना पेन चलाए, जहां पर ये क्वांटिटी निकालने की